हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल नैरेटिव। मैं हूं कृपा शंकर पांडे। आज आपके सामने में डिस्कस करने जा रहा हूं उत्तर प्रदेश में जो अभी यूपी एपीओ का प्रीलिम्स हुआ उसको, उसके पेपर को, क्वेश्चन पेपर को। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे जनरल नॉलेज के पेपर को, जो कि सबके लिए डिफिकल्ट थोड़ा बहुत रहता है। खैर, हमारे बच्चों के लिए तो डिफिकल्ट नहीं था, क्योंकि अपने मटेरियल से ही अराउंड 85% चीज़ें पूछी गई हैं। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला है कि ग्रे रिवोल्यूशन को किससे मैच करेंगे। रुक जाओ, पेन चेंज कर लेने। तो ग्रे रिवोल्यूशन बहु होता है फर्टिलाइजर से। तो ग्रे रिवोल्यूशन फर्टिलाइजर से कहाँ मिला हुआ है? थर्ड में मिला हुआ है। तो ए थ्री 2 में मिला हुआ है। उसके बाद में पिंक रिवोल्यूशन होता है ओनियन प्रोडक्ट से। पिंक ओनियन प्रोडक्ट, तो बी, ये भी मैच है। फिर होता है सिल्वर रिवोल्यूशन एग प्रोडक्शन से होता है, सिल्वर एग। तो C2 ये डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। पहले का डी इज द राइट आंसर। Which of the following region is known as native population of aboriginal tribe? Australia. Australia is the right answer. ठीक है। Next question is, consider the following statement with reference to राज्यसभा. राज्यसभा cannot vote on the demand of grants. ये सही है कि नहीं सही है, हमको बताना है कि इनमें से कौन से करेक्ट हैं। एंड नंबर 2 इज द राज्यसभा हैज नो पावर टू पास ए मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट हैं। दोनों स्टेटमेंट क्या है? बोथ करेक्ट हैं। क्यों? आर्टिकल 109 110 में बताया गया है, और जो नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है वो खाली आर्टिकल 75 और 164 में खाली लोकसभा में या क्या कहते हैं उसको, ये विधानसभा में हो सकता है। ठीक है, विधान परिषद है उसमें नहीं हो सकता है। व्हेन डिड इंडिया बिकम द मेंबर? तो 1995 में हुआ, 1 जनवरी 1995। जो उरुग्वे राउंड ऑफ हुआ था ना, क्या कहते हैं, कॉन्फ्रेंस, उस फाउंडिंग मेंबर है भाई इंडिया। तो 1 जनवरी 1995 को हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बुस्का ट्राइब लिव्स इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीजन? बुस्का ट्राइब कहाँ पे रहती है? बुस्का ट्राइब दिहांग वैली में रहती है। दिहांग वैली, दिहांग वैली में। ठीक है, बुस्का ट्राइब सॉरी, बुस्का नहीं, मैं रुस्का बता दिया। ये रुस्का यहाँ पे रहती है, दिहांग में रुस्का रहती है। बुस्का उत्तराखंड में पाई जाती है, उत्तराखंड। और उत्तराखंड में कुमायूं रीजन है उत्तराखंड का। ठीक है, तो उत्तराखंड में पाई जाती है। सी इज द राइट आंसर। डी नहीं, सी होगा। अगर रुस्का ट्राइब होता तो पूछता अरुणाचल प्रदेश होता, यानी दिहांग वैली में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? हमको बताना है नॉट करेक्टली मैच्ड कौन किससे मैच नहीं है। ठीक है, तो इधर वाले सब ग्रासलैंड के नाम दिए हुए हैं, इधर वाले सब प्लेस के नाम दिए हैं। तो हमको मैच करना है कि कौन किसे में। तो ये प्रेरीज हंगरी, प्रेरीज कहाँ पे पाए जाते हैं? प्रेरीज यूएसए और कनाडा में पाए जाते हैं। ये यूएसए और कनाडा में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, चूज द करेक्ट आंसर, कोर्स गिवन बिलो। ऑपरेशन राइजिंग लाइन, अच्छा देखो, ये अभी एकदम से पूछ लिया है। ठीक है, तो ऑपरेशन राइजिंग लाइन किसका है? तो ऑपरेशन राइजिंग लाइन इजराइल का है। ऑपरेशन राइजिंग लाइन किसने लॉन्च किया है? इजराइल ने लॉन्च किया हुआ है। तो ए का 2 से मैच है। ए का 2 से मैच किसमें? सी ऑप्शन में है। ए का 2 से मैच सी ऑप्शन। डायरेक्ट अपने जो हमने मैगजीन बनाई थी उसमें से डायरेक्ट पूछा गया है। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3, ट्रू प्रॉमिस ईरान वाले करते हैं। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, वो जो बम गिराया गया था यूएसए के द्वारा। और ऑपरेशन सिंधु तो इंडिया ने चलाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमको क्वेश्चन नंबर 8 में बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। क्रिस्टजी कॉन्वेंट्री इज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी। तो आंसर इज यस, ये है। और सी इज फ्रॉम जिम्बाब्वे, तो ये क्या जिम्बाब्वे से हैं कि नहीं है? तो ये जिम्बाब्वे से हैं। यस यस, बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन is, who is the ruler of देवगिरी at the time of अलाउद्दीन खिलजी's invasion? अलाउद्दीन खिलजी के इन्वेजन के समय पे देवगिरी का शासक कौन था? तो रामचंद्र देव था। रामचंद्र देव, यादव रूलर रामचंद्र देव यादव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आइजैक नादर क्लिंच द गोल्ड मेडल इन मेंस 1500 मीटर एट 2025 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप बाई डिफीटिंग हुम? किसको इन्होंने भाई साहब ने डिफीट किया है? तो इन्होंने जेक वाइटमैन को किया है। जेक वाइटमैन को किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू पब्लिक अकाउंट कमेटी। पब्लिक अकाउंट का कमेटी के बारे में हमको ये बताना है तो कि कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसमें दोनों करेक्ट हैं।
इट एग्जामिन्स द एनुअल रिपोर्ट कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, ये बात भी ठीक है। द चेयरमैन ऑफ द कमिटी जनरली फ्रॉम मेंबर्स ऑफ लोकसभा, ये बात भी ठीक है। तो यानी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज आर कनेक्टेड बाय द ट्रांस साइबेरियन रेलवे। ट्रांस साइबेरियन रेलवे से कौन कौन से लोग कनेक्टेड है? तो सेंट पीटरबर्ग और व्लादिवोस्टॉक, सेंट पीटरबर्ग एंड व्लादिवोस्टॉक, ये रसिया के लोग हैं, रसियन, ठीक है। इन विच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी इज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट फाउंड? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट किस में पाई जाती है? एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर में पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, हमको बताना है। देखो ये कितना आसान पॉलिटी का क्वेश्चन आ गया है, तो हमको बताना है कि कौन सा नॉट करेक्टली मैच्ड है, ठीक है। तो पार्ट 2 में यूनियन नहीं है, पार्ट 2 में यूनियन नहीं है, ठीक है। पार्ट 2 में क्या 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 है? पार्ट 2 में सिटीजनशिप है, सिटीजनशिप। तो डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कांग्रेस लीडर सपोर्टेड द डिमांड फॉर पाकिस्तान? डिमांड फॉर पाकिस्तान किस लीडर ने जो है क्या क्या सपोर्ट कर दिया था? तो सी राजगोपालाचारी ने किया था, सी राजगोपालाचारी। इन्होंने एक 1945 में जो डिमांड हुई उसको सी आर फॉर्मूला में एक्सेप्ट कर लिया था, उसको सी आर फॉर्मूला, हम लोगों ने इसको पढ़ा हुआ है। सिमुका वाज द फाउंडर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी? सिमुक किस डायनेस्टी का फाउंडर था, ठीक है। तो सिमुक सातवाहन डायनेस्टी का वो था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओशियन करंट ऑफ द अटलांटिक ओशियन? अटलांटिक ओशियन की ओशियन करंट कौन सी है? तो ये हमको बताना है। तो वेनेजुएलियन करंट जो है, वेनेजुएलियन करंट, ये है वो एक अटलांटिक ओशियन, वो वेनेजुला के आसपास घूमती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर व्हिच एक्ट डिड द अपॉइंटमेंट ऑफ द सिविल सर्विसेज स्टार्ट्स बीइंग मेड थ्रू कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन? कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से कब इनको किया जाने लगा? तो आंसर इज बी, एक्ट ऑफ 1861, ठीक है, एक्ट ऑफ 1861, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज उकाई डैम इज लोकेटेड ऑन व्हिच रिवर? उकाई डैम किस रिवर पर लोकेटेड है? तो उकाई डैम इज लोकेटेड ऑन तापी रिवर, तापी रिवर किस पे लोकेटेड है बेटा? तापी रिवर पर लोकेटेड है, ठीक है। और कहाँ पे है ये? गुजरात में, गुजरात में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द लिस्ट विद लिस्ट 2, चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। ये केमिकल दिए हुए हैं, इनका क्या यूज होता है ये हमको बताना है। क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म का यूज एनेस्थीसिया के रूप में किया जाता है। तो ए का 3 किस में है? तो ये इलिमिनेट हो गया, ये इलिमिनेट हो गया, ये दो बचा कार्बन ब्लैक का ये पिगमेंट इन शू पॉलिश से, ठीक है। बी का 4, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। बात समझ पा रहे हो? फॉर्मेल्डिहाइड प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज किया जाता है। सी का 1 और मिथेनॉल एंटी फ्रीज फॉर ऑटोमोबाइल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, चूज द करेक्ट ऑप्शन, हमको चूज करना है करेक्ट आंसर। तो डीएनए क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये बात ठीक है। आरएनए ये हो गया, तो A1 B3 A1 B3 अच्छा 2 में है, तो यानी ये कट गया, ये कट गया, ठीक है। बचा 2 ऑप्शन। अब हम चेक करेंगे विटामिन के क्या करता है? एमिनो एसिड जो होता है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन होता है, विटामिन के पॉलीलेक्विनोन होता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया? बी नहीं, ए का 1 बी का 3, ए का 1 बी का 3, सी का 2 यानी सी ऑप्शन सही हो गया। डी का 4। which ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट? ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर? बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर कौन सा है इनमें से? तो हाँ, ये बात हमको बतानी है। तो नायलॉन टू नायलॉन है, ये नायलॉन टू नायलॉन 6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैपिटल ऑफ मौखारी रूलर्स वाज? मौखारी रूलर्स का जो कैपिटल था वो क्या था? तो मौखारी जो रूलर थे वो कन्नौज के थे, वो जो जिनका नाम हर्षवर्धन और इन सब, वो मौखारी रूलर्स थे सब, ठीक है। तो इनका कहाँ था? कन्नौज में था, कन्नौज में। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है इसको, डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ा हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 के बेसिस पर हमको इसको चेक करना है कि कौन सा सही है। तो द टाइटल ऑफ दिस रिपोर्ट इज अ मैटर ऑफ चॉइस पीपुल एंड पॉसिबिलिटी इन द एज ऑफ एआई। ये आप सही है कि नहीं सही है? द आंसर इज यस, ये सही है स्टेटमेंट। इंडिया हैज बीन रैंक्ड 133rd इन दिस रिपोर्ट। तो इंडिया की रैंक 130th थी, 133rd नहीं थी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, यानी ओनली वन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द इंटरनेशनल बुकर प्राइज। इंटरनेशनल बुकर प्राइज के बारे में हमको इसमें कंसीडर करना है। पहला है बानू मुश्ताक, इसमें से हमको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, हमको ये बात बतानी है। तो बानू मुश्ताक एंड दीपा भंडारी हैव ओन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 फॉर हार्ट लैम्प। ये ठीक है कि गलत है? तो द आंसर इज ये ठीक है, ये ठीक है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। एंड नंबर 2 इज हार्ट लैम्प इज द सेकंड शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन टू विन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज। तो ये सही है कि नहीं सही है दूसरा स्टेटमेंट? तो क्या है कि ये फॉल्स है। क्यों? क्योंकि इट इज द फर्स्ट, सेकंड नहीं फर्स्ट है ये, तो ये फॉल्स हो गया। तो ओनली वन इज करेक्ट, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग हैड रिफ्यूज टू ओपन फायर ऑन पीसफुल प्रोटेस्टर इन पेशावर इन 1930। पीसफुल प्रोटेस्टर पर किसने गोली चलाने से मना कर दिया? तो चंद्र सिंह घरवाली ने, चंद्र सिंह घरवाली, ये सी इज द राइट आंसर, ठीक है। ये घरवाल राइफल के एक सोल्जर थे, इन्होंने मना कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग द कोड गिवन बिलो। हमको बताना है कि इनमें से किस चीज में ये लोग काम आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, तो जो बोरिक एसिड होता है आई वाश के लिए, आंख धोने के काम आता है, तो ए का 4 किस में है? ए का 4 2 में है, तो यानी ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया। अब आता है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड जो होता है वो खट्टा करने के लिए होता है, जिस सिरका भी कहते हैं। तो ये फ्लेवर ड्रिंक बनाने के लिए आता है, खट्टा करने के लिए। तो बी का 2 हो गया। बी का 2 किस में है? बी का 2 तो यार किसी में नहीं है, तो फूड प्रिजर्वेटिव में आ जाएगा ये। फिर कार्बोनिक एसिड, इसका बेस्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है, ठीक है। क्यों? क्योंकि कार्बोनिक एसिड को एज ए फूड प्रिजर्वेटिव भी यूज किया जाता है और फ्लेवर ड्रिंक बनाने के लिए भी किया जाता है। कार्बोनिक एसिड का फूड प्रिजर्वेटिव और कार्बोनिक एसिड दोनों बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो ऑप्शन ए इज द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू मनी बिल। मनी बिल के बारे में हमको कंसीडर करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। द अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी बिल फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कम्स अंडर द मनी बिल। ये बात ठीक है कि नहीं ठीक है? हमको बताना है करेक्ट कौन सा है। तो ये बात करेक्ट है। द स्पीकर ऑफ द लोकसभा विल डिसाइड वेदर द बिल इज मनी बिल और नॉट। द आंसर इज यस, बोथ स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज गिवन द डेथ पेनल्टी फॉर मर्डर ऑफ कर्जन वाइली। कर्जन वाइली की डेथ के लिए किसको मौत की सजा दी गई थी? तो मदन लाल धिंगरा को दी गई थी। मदन लाल धिंगरा। जो भी लोग सरस्वती विद्या मंदिर से पढ़े होंगे उनको एक किताब दी जाती है, उसमें ये बात सब बताई गई हुई है, ठीक है। 1909 में इन्होंने मतलब उसको गोली वोली मार दी थी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया कर्जन वाइली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु गेव द टाइटल एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी इन टू मोहम्मद अली जिन्ना इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। किसने एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी कहा मोहम्मद अली जिन्ना को? तो किसने कहा? सरोजिनी नायडू ने कहा। सरोजिनी नायडू ने कहा। सरोजिनी नायडू ने कहा, ठीक है। कब कहा? ये खिलाफत मूवमेंट के टाइम पे कहा था। कब? खिलाफत मूवमेंट के टाइम पे कहा था, क्योंकि बाद में तो हिंदू मुस्लिम का सबसे बड़ा कट्टर धुर विरोधी यही तो हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इथनिक ग्रुप इज द लार्जेस्ट इथनिक ग्रुप इन इंडिया। सबसे बड़ा लार्जेस्ट इथनिक ग्रुप कौन है? तो इंडो आर्यन है। इंडो आर्यन, हम सब इंडो आर्यन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द ऑथर ऑफ इंडियन मुसलमान्स। इंडियन मुसलमान्स नाम की बुक को किसने लिखा है? तो W हंटर ने लिखा है। W हंटर ने लिखा है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निसार ऑफ इसरो इज ए जॉइंट सैटेलाइट मिशन विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पेस एजेंसी। निसार किसके साथ में इन्होंने लॉन्च किया है? तो नासा के साथ में लॉन्च किया है। नासा के साथ में लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए रूलर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी। मौर्यन डायनेस्टी का रूलर इनमें से कौन नहीं था? तो अग्निमित्र नहीं था। अग्निमित्र नहीं था। बाकी ये कुणाल, बिंदुसार, अशोक ये सब थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट इनमें से किसको यूज किया जाता है? तो एस्पार्टेम को यूज किया जाता है। एस्पार्टेम को यूज किया जाता है। एस्पार्टेम को यूज किया जाता है आर्टिफिशियल स्वीटनर की जगह पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट ए परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल? द मोस्ट इजी ऑप्शन क्वेश्चन, जर्मनी। Which of the following cities was not recognized under the newly introduced Super Swachh League category with population over 10 lakh in the Swachh Bharat Mission 2024-25? इनमें से कौन से सुपर स्वच्छ को नहीं माना गया है? तो पुणे को नहीं माना गया, पुणे को नहीं माना गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कलेक्शन ऑफ औरंगजेब्स लेटर इज फेमस बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नेम? किस नेम से ये फेमस है? तो रुकत ए आलमगिरी से, रुकत ए आलमगिरी से। ए इज द राइट आंसर, ठीक है। औरंगजेब के लेटर को रुकत ए आलमगिरी कहते हैं। किसके द्वारा कंपाइल किया गया था? इनायत अल्लाह के द्वारा। कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स, हमको इसमें कंसीडर करना है कि इनमें से मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कि कौन सा मिशन कब हुआ। तो नेहरू रिपोर्ट आई है कब? 1928 में आई है, 1928। हम लोगों ने इसको रट्टा मारा हुआ है, याद है नहीं याद है? अगस्त प्रपोजल कब आया हुआ है? 1940 में आया हुआ है। क्रिप्स मिशन कब आया है? 1942 में आया हुआ है, 1942। और वेबल प्लान कब आया? 1945, 1945। तो इसे कौन सा बनेगा? तो सबसे पहले नेहरू रिपोर्ट 3, फिर अगस्त ऑफर 2, ये ऑप्शन हो, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द हेड ऑफ द माइंस कॉल्ड इन दी अर्थशास्त्र? अर्थशास्त्र में हेड ऑफ द माइन को क्या कहा जाता था? हेड ऑफ द माइन को क्या कहा जाता था? तो इनको अकाराध्यक्ष कहा जाता है, अकाराध्यक्ष। हेड ऑफ द माइन को अकाराध्यक्ष कहा जाता था। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान इज कॉल्ड द बेनिवोलेंट डेस्पॉट रूलर? बेनिवोलेंट डेस्पॉट रूलर किसको कहा गया? तो फिरोज शाह तुगलक को बेनिवोलेंट डेस्पॉट रूलर कहा। फिरोज शाह तुगलक को। द लॉरेंसियन प्लेट्यू इज लोकेटेड इन, लॉरेंसियन प्लेट्यू कहाँ पे लोकेटेड है? तो कनाडा में लोकेटेड है, कनाडा में। Which of the following was the first weekly newspaper published in English by any Indian? किसी भी इंडियन के द्वारा वीकली कौन था? तो बंगाल गेजेट था। हम लोगों ने इसको पढ़ा हुआ है, बंगाल गेजेट। Which of the following rulers had established diplomatic relation with China? चाइना के साथ में डिप्लोमेटिक रिलेशन किसने इस्टेब्लिश किया था? तो अशोक ने किया था, अशोक ने किया था। Which of the following is the first state in the northeast to sign a memorandum of understanding with भासिनी फॉर मल्टीलिंगुअल गवर्नेंस? मल्टीलिंगुअल गवर्नेंस के लिए भासिनी से किसने सबसे पहले किया? तो त्रिपुरा ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? हमको बताना है, नॉट करेक्टली मैच्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, तो इसका ऑप्शन है मिस्ट्राल, साउथ अमेरिका। क्यों? क्योंकि मिस्ट्राल फ्रांस में पाई जाती है, फ्रांस या मेडिटेरेनियन रोन वैली में, रोन RHONE वैली, फ्रांस या मेडिटेरेनियन, साउथ अमेरिका में नहीं पाई जाती। तो डी इज द राइट आंसर, हमको नॉट करेक्टली बताना है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज, और बाकी सब सही है, जोंडा अर्जेंटीना, हरमेंटन वेस्ट अफ्रीका, खामसिन नॉर्थ अफ्रीका, सही है वो सब। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल चेंज? फिजिकल चेंज क्या है इनमें से हमको बताना है। फिजिकल चेंज वो होते हैं जिनको दोबारा फिर से उसमें ले आया जा सकता है। तो फिजिकल चेंज इनमें से क्या है? बताओ कौन सा है? 48 का डी, ग्लोइंग ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब इज अ फिजिकल चेंज, और बाकी सब केमिकल चेंज है, ठीक है। एक बार अगर चेंज हो गए तो उनको दोबारा उस फॉर्म में नहीं लाया जा सकता। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? नॉट करेक्टली मैच्ड इनमें से हमको बताना है। तो CFC कॉज बोथ ग्लोबल वार्मिंग एंड ओजोन, ये बात ठीक है। मीथेन रिलीज पैडी फील्ड्स, ये बात भी ठीक है। कार्बन आई मेजर कंट्रीब्यूटर ग्लो, ये बात भी ठीक है। वाटर वेपर नॉट अ ग्रीन हाउस, अरे भाई ये गलत है, नॉट करेक्ट। वाटर वेपर इज द मोस्ट डेंजरस, क्या कहते हैं उसको, ग्रीन हाउस गैस। सबसे ज्यादा जो डेंजरस है वो वाटर वेपर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जिलेटिन इज मोस्टली यूज्ड इन मेकिंग आइसक्रीम्स इन ऑर्डर टू, किस चीज के लिए? तो प्रिवेंट क्रिस्टलाइजेशन एंड स्टेबलाइज द मिक्सचर, प्रिवेंट क्रिस्टलाइजेशन एंड स्टेबलाइज द मिक्सचर, डी इज द राइट आंसर। तो ये था अपना जीके का पोर्शन, हम लोगों ने 50 के 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लॉ के पेपर को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हंग्री, स्टे फॉर, स्टे फुलिश, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।